दुबई के बुर्ज खलीफा के साथ साथ आबू धाबी में इंजीनियर्स 3 साल में एक ऐसी बिल्डिंग बना चुके थे जिसकी नींव केवल 490 स्टील पाइप्स पर टिकी हुई थी। यह एक ऐसी बिल्डिंग थी जो कि इंजीनियर्स फिजिक्स के नियम के विरुद्ध बना रहे थे। इस बिल्डिंग का सीधा खड़ा रह पाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन आबू धाबी के शेख ने इंजीनियर्स को फरमान दिया था कि यह बिल्डिंग ज़रूर बननी चाहिए और इंजीनियर्स शेख को मना भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ आबू धाबी का काम शुरू कर दिया। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को लगभग 3 साल का समय लगा, लेकिन उनके सामने इस बिल्डिंग को बनाने में काफ़ी सारी चुनौतियां आई, क्योंकि इस बिल्डिंग की नींव केवल 490 स्टील पाइप पर ही टिकी हुई थी और ये बिल्डिंग इतनी टेढ़ी थी कि इसका सारा वज़न एक तरफ झुका हुआ था। तो इंजीनियर्स को डर था कि ये बिल्डिंग आबू धाबी की तेज़ हवाओं के सामने टिक पाएगी या नहीं। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन हैरान कर देने वाला था, क्योंकि यह बिल्डिंग 18 डिग्री वेस्ट की तरफ झुकी हुई थी, जो कि इस बिल्डिंग के लिए काफ़ी टफ डिसीजन था। इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत सितंबर 2007 में हुई थी। इस बिल्डिंग का नक्शा बनाने में ही केवल इंजीनियर्स को 7 महीने का वक्त लग गया था और आबू धाबी के शेख चाहते थे कि ये दुनिया की सबसे पहली मजबूत लीनिंग टावर बने, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आएँ और इस लीनिंग टावर के लिए दूसरों लोगों की नज़र में वैल्यू क्रिएट हो। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन और मैप RMJM कंपनी ने बनाया था और इस बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन नेशनल एग्जीबिशन कंपनी ने किया था। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं वह चुनौतियाँ क्या थी। नंबर 1, इंजीनियर्स के सामने पहली चुनौती तब आई जब उन्होंने उस बिल्डिंग का मैप तैयार किया। उस बिल्डिंग के मैप में इतनी कॉम्प्लिकेशन थी कि इंजीनियर्स कंफ्यूज थे कि इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत कम समय में कैसे तैयार होगा। उस मैप को बनाने में ही इंजीनियर्स को लगभग 8 महीने का समय चाहिए था, लेकिन शेख को वह बिल्डिंग अगले ही साल यानी अगले 2 सालों में ही चाहिए थी। अगर इंजीनियर्स 8 महीने का समय केवल उस मैप में लगाते तो अब तक ये बिल्डिंग तैयार नहीं होती। तो शेख का ऑर्डर मानते हुए इंजीनियर्स ने उस बिल्डिंग का मैप केवल 3 महीने में ही तैयार कर दिया और कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील पाइप का डिज़ाइन तैयार कर लिया। इंजीनियर्स के सामने ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी कि वह इतनी बड़ी बिल्डिंग की नींव केवल 490 स्टील पाइप्स के ऊपर कैसे डालेंगे। नंबर 2, जब इंजीनियर्स ने उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और कंक्रीट के पाइप्स बनाना शुरू किया तो उनके सामने एक और चुनौती आई। उन्होंने देखा कि आबू धाबी की भरी गर्मी में वह कंक्रीट पाइप में क्रैक आ जाता है और वह कंक्रीट पाइप टूट जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इंजीनियर्स ने कंक्रीट का काम रात को करना शुरू किया, जिस वजह से कंक्रीट में नमी बनी रहे और वह उसमें क्रैक जल्दी से ना आए। कंक्रीट में नमी बने रहने के लिए उन्होंने आइस ब्लॉक का यूज़ किया, जिस वजह से कंक्रीट ठंडा रहता था और उसमें नमी बनी रहती थी। यह इंजीनियर्स के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर बिल्डिंग के अंदर कंक्रीट से क्रैक आ जाए तो वो बिल्डिंग एक तरफ और झुक जाएगी। नंबर 3, जब बिल्डिंग के बाहर लोहे के फ्रेम लगाने का काम आया तो इंजीनियर्स को 750 लोहे के फ्रेम उस बिल्डिंग के बाहर लगाने थे, लेकिन उनके सामने चुनौती यह थी कि उस बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह था कि उन्हें सभी 750 लोहे के फ्रेम अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग शेप के लगाने थे। लेकिन इंजीनियर्स के पास बहुत कम समय बचा था, उन्हें ये काम समय से पूरा करना था। तो उन्होंने लोहे के फ्रेम का काम एक दूसरी कंपनी को दिया, जिसने केवल 6 महीने सिर्फ आबू धाबी के कैपिटल गेट का ही काम किया। उस कंपनी ने आबू धाबी के कैपिटल गेट के लिए 750 अलग अलग फ्रेम बनाने के लिए 6 महीने का समय लिया और इंजीनियर्स ने आगे समय बचाने के लिए जैसे जैसे लोहे के फ्रेम लगते गए उनके साथ साथ बिल्डिंग पर शीशे के लगाने का काम भी चलता रहा। नंबर 4, इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उन्हें शेख की तरफ से एक फरमान आया कि उन्हें बिल्डिंग के सबसे टॉप पर एक हेलीपैड भी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि बिल्डिंग का लगभग सारा काम पूरा हो चुका था और ये हेलीपैड बिल्डिंग के डिज़ाइन में पहले से नहीं थी। तो इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वह शेख के लिए एक हेलीपैड भी उस बिल्डिंग पर बनाना चाहते थे, लेकिन बिल्डिंग के एक तरफ झुकाव के कारण उस हेलीपैड को उस पर डिज़ाइन नहीं किया जा सकता था। केवल उस हेलीपैड के अगले डिज़ाइन को बनाने के लिए ही
इंजीनियर्स का 1 महीने का समय और बर्बाद चला गया, लेकिन अमेरिका के एक इंजीनियर ने उस हेलीपैड को बनाने का एक अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने उस हेलीपैड को बिल्डिंग के सबसे टॉप पर दूसरी तरफ झुकाव कर कर उस हेलीपैड को बना दिया। साल था 2011 जब 160 मीटर ऊंची बिल्डिंग कैपिटल गेट तैयार हुई। इस बिल्डिंग ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और ये बिल्डिंग इतनी आकर्षक थी कि दूर दूर से टूरिस्ट इस बिल्डिंग को देखने आते थे। इस इम्पॉसिबल बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर्स को शेख के द्वारा अवार्ड दिया गया और यह आबू धाबी की सबसे फेमस बिल्डिंग बनी, जिसका नाम है कैपिटल गेट, आल्सो नोन एज लीनिंग टावर ऑफ आबू धाबी। और कैपिटल गेट को बनाने की कॉस्ट आई थी लगभग $233 मिलियन, यानी इंडियन रुपीस में लगभग 17,000 करोड़ रुपए। ऐसे गजब फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों में।